जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में सियासी झंझावात आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हवाओं की रफ्तार तेज है और दिल्ली से लेकर रांची तक घनघोर घटाएं हेमंत सोरेन सरकार को घेरती दिखाई दे रही हैं। नए साल की शुरुआत गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर से हुई थी और चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे? क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी? और क्या उनके लिए ही गांडेय विधानसभा सीट खाली कराई गई है? ये बहुत सारे सवाल हैं और एक संभावना ये भी जताई गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि जो दोषी हैं उन पर विचार हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में विधानसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, लेकिन उनके आगे चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, तो ऐसी हालत में हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को आग्रह कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर विधायक बनने के लिए वह गांडे से चुनाव लड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच ताजा खबर यह है कि झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। जाहिर है उनसे सभी तरह की कानूनी पहलुओं पर, संवैधानिक पहलुओं पर राय ली जा रही होगी। ताजा परिस्थितियों में ईडी ने जो समय दिया था मुख्यमंत्री को कि आप 2 दिनों में बताइए कि हम कहां आकर आपसे पूछताछ करें, कब पूछताछ करें, तो वह समय सीमा खत्म हो चुकी है। ईडी की ओर से अब क्या कार्रवाई हो सकती है, उसका कानूनी रूप से किस तरह मुकाबला किया जा सकता है, या राजभवन की ओर से क्या फैसला आ सकता है, इन सब बातों पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उनके रणनीतिकार महाधिवक्ता के साथ विचार विमर्श करेंगे और सभी कानूनी संभावनाओं को, सभी कानूनी पहलुओं को खंगाला जाएगा। गांडेय विधानसभा सीट पर चुनाव हो सकता है कि नहीं, इस बारे में हो सकता है कि चुनाव आयोग को पार्टी की ओर से लिखा जाए कि वहां चुनाव कराइए। तो एक तरफ जहां महाधिवक्ता से सभी कानूनी पहलुओं पर राय ली जा रही है, संवैधानिक मामलों को खंगाला जा रहा है, टटोला जा रहा है, वहीं कल यानी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के और राजद के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनीत कुमार पांडे की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है और इसमें कहा गया है कि सभी विधायकों को जो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हैं उनको 4:30 बजे, 4:30 को 3 जनवरी के दिन बैठक में आना है। यह बैठक कांके रोड स्थित पुराने सीएम हाउस के सभागार में होगी। इसके पहले महाधिवक्ता पहुंचे थे, ये चर्चा का विषय था। अब ये विधायक दल की बैठक बुला ली गई है जो महागठबंधन है उसके, तो इसको लेकर अब और अटकलबाजियां तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है कि अगर मुख्यमंत्री को किन्हीं परिस्थितियों में इस्तीफा देने की नौबत आती है तो कल्पना सोरेन के नाम पर महागठबंधन में सहमति बनाई जा सकती है, ताकि ऐसी कोई स्थिति आने पर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा राजभवन भेज सकें। तो घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं और ये सब घटनाएं सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से हो रही हैं। ताजा हालात यह है कि महाधिवक्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और कयास यही है कि झारखंड नेतृत्व परिवर्तन की राह पर है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और बदलती परिस्थिति के बीच सरकार ने विधानसभा को विशेष सत्र आहूत करने के लिए तैयार रखने को कहा है। हालांकि अभी न राज्यपाल की तरफ से कोई कदम उठाया गया है, न ईडी की तरफ से, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को लगता है कि कुछ न कुछ जरूर इन 2-3 दिनों में होने वाला है। प्रभात खबर अखबार ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि सरकार ने बदलती परिस्थिति में विधानसभा को विशेष सत्र आहूत करने के लिए कहा है। तो सवाल है कि विधानसभा का विशेष सत्र किन हालात में आहूत किया जा सकता है? आमतौर पर नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में और नई सरकार को बहुमत सिद्ध करने की जब जरूरत पड़ती है
तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, या फिर कोई विशेष बिल पास करना हो, जैसा पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार ने पास किया था 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता का और आरक्षण का बिल। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से विधानसभा को स्पेशल सेशन बुलाने के लिए तैयार रहने की बात कही जा रही है, तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि राज्य में कोई नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा और विश्वास मत साबित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल चीजें और घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और हर बदलती परिस्थिति में कुछ नई संभावनाएं भी जन्म ले रही हैं। कल के अपने वीडियो में मैंने कुछ संभावनाओं का जिक्र किया था कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों में कुछ और नई संभावनाएं भी हो सकती हैं। पहले गांडे के बारे में कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। वह संभावना अभी भी बरकरार है, कायम है। लेकिन अगर राज्यपाल चुनाव आयोग का लिफाफा खोल देते हैं और यह फैसला लेते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन दोषी हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की जा सकती है, उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन उन पर इलेक्शन लड़ने से कोई रोक नहीं लगाई जाती। हालांकि इस मामले में, खदान आवंटन मामले में, हाईकोर्ट ने एक पीआईएल को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी राज्यपाल दोषी पा लेते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी हैं, तो और अयोग्य घोषित उनको कर देते हैं। तो इस फैसले को जब तक चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में, इस पर कोई फैसला आएगा, तब तक काफी समय गुजर जाएगा और मुख्यमंत्री की सदस्यता तत्काल चली जाती है और वह चुनाव लड़ने से योग्य नहीं होते हैं, तो वह खुद भी गांडे सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन अगर सीट खाली नहीं होती और 1 साल से कम समय बचता और तब उनकी सदस्यता जाती, तो वो चुनाव लड़ने से भी वंचित रह जाते। अगर 5 जनवरी के बाद राज्यपाल वो लिफाफा खोलकर फैसला सुनाते, तो फिर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचता और वहां चुनाव नहीं हो सकता था। इसलिए हेमंत सोरेन बरहेट सीट से भी दोबारा नहीं लड़ सकते थे। इसलिए गांडे सीट खाली कराने से कल्पना सोरेन के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। हेमंत सोरेन के लिए भी अगर कोई स्थिति बनती है तो वहां भी रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अगर ईडी के वारंट की स्थिति में उनको जेल जाने की कोई नौबत आती है, तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वहां चुनाव लड़ सकती हैं। कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। दैनिक भास्कर अखबार की आज की खबर है कि गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा हेमंत सोरेन सरकार को बचाए रखने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं और गांडे विधानसभा की जनरल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अखबार लिखता है कि ईडी द्वारा 5 जनवरी 2024 के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार वहां उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साल 2023 के अंतिम दिन सरफराज अहमद से इस्तीफा दिला दिया है। स्पीकर के इस्तीफा स्वीकार करने के साथ 31 जनवरी 2023 के प्रभाव से ही गांडे की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। विधानसभा का यानी झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था, इसलिए इसका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। 6 जनवरी 2024 के बाद राजभवन या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो यहाँ उपचुनाव नहीं हो सकता था। ऐसी हालत में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र रास्ता बच जाता था। इस खतरे से बचने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रास्ता खोला गया है, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है। अखबार लिखता है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने की स्थिति में उपचुनाव नहीं होने पर कोई भी गैर विधायक व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता है। ऐसा बीआर कपूर बनाम जयललिता के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस हालत में सीएम पद की शपथ ले सकता है जब उसके चुनाव जीतकर आने की संभावना बनी रहती है। बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में
संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत इसी व्यक्ति की मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। अनुच्छेद 164 में ही व्यवस्था है कि सदन का सदस्य रहे बिना 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि 6 महीने के लिए कोई भी अनइलेक्टेड यानी गैर निर्वाचित व्यक्ति उसी हालत में मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है या शपथ ले सकता है जब उसके 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचित होने की संभावना बनी रहती है। तो अगर झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा रहता तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई उपचुनाव नहीं हो पाता। और फिर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से मना कर सकते थे। हेमंत सोरेन के मामले में भी यही बात है। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगती है, तो हेमंत सोरेन भी अभी गांडेय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर वहां उपचुनाव होता है तो उसमें वे चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा है। जब गांडेय सीट खाली हुई है तो वहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने से ही भविष्य में कुछ सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो सिर्फ कल्पना सोरेन के लिए ही यह रास्ता बचता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ और भी बन सकती हैं। अगर चुनाव आयोग गांडेय सीट पर उपचुनाव कराने से मना कर देता है, बहुत सारे कानूनी आधार निकाले जा सकते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर है। तो अगर गांडेय में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि वहां उपचुनाव नहीं हो सकता है, तो फिर वैसी सूरत में न कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन पाएंगी, न हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक समय ऐसी स्थिति आई थी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते बनते बेचारे रह गए थे। क्या दोबारा कोई वैसी स्थिति बनेगी? क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा और कल्पना सोरेन भी वहां से गांडेय में चुनाव नहीं होता है तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, राज्यपाल उनको शपथ दिलाने से मना कर दें, ऐसी अगर कोई सूरत बने तो क्या होगा? तब कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीच में जोबा मांझी का नाम आ रहा था, क्या जोबा मांझी बनेंगी, या सोरेन परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा? क्या होगा? क्या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेगा, या राजभवन कोई ऐसा एक्शन लेगा जिसके कारण मुख्यमंत्री के इस्तीफे की नौबत आती है? तभी आगे की संभावनाओं पर विचार हो सकता है। न तो राजभवन की तरफ से और न ईडी की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाया गया है जिससे ये कहा जा सके कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या उनके बदले कोई मुख्यमंत्री बनेगा, या जो आगे की जो संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। तो बहरहाल मुख्यमंत्री अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। अभिमन्यु की तरह उन्होंने सामना किया है अब तक ईडी के सभी हमलों का, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हमलों का, आरोपों का सफलतापूर्वक बचाव करते आ रहे हैं। लेकिन अब 7वां दरवाजा उनके सामने खड़ा हो गया है। विधायक सरयू राय ने पिछले दिनों शिशुपाल और कर्ण का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि शिशुपाल ने 99 गलतियां की थी, लेकिन 100वीं गलती उनकी श्री कृष्ण ने माफ नहीं की थी। और अब देखना है कि ईडी हेमंत सोरेन को कितना समय देता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्ण की तरह अभी तक सभी मुश्किलों का डट कर सामना किया है। लेकिन महाभारत के 2 पात्र और हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन को चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी हो रही है। चक्रव्यूह तोड़ने की विधि अर्जुन को मालूम थी और उनके बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 7 में से 6 दरवाजों को तोड़ने का तरीका मालूम था। तो हेमंत सोरेन अर्जुन बनेंगे या अभिमन्यु, ये वक्त बताएगा। इंतजार करेंगे उस वक्त का। देखते रहिए जनमन की बात। प्रतिक्रियाओं से जरूर मुझे अवगत कराते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।